अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए स्पेशल एक कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। इसको हमने नाम दिया लॉन्ग मार्च रेसिपी। तो ये लॉन्ग मार्च रेसिपी ऐसी है कि आप इस कबाब को बनाकर अपने साथ सफ़र पे किसी जलसे में किसी जुलूस में ले जाकर 4 से 5 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि इसकी बुनाई और इसमें मसाला जात ऐसे डलते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट भी रहती है, नरम भी रहती है और आप इसको किसी वक्त भी खा सकते हैं। सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, रोटी के साथ, नान के साथ, चटनी के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी जो ये रेसिपी है। देखिए कितने प्यारे, कितने क्रिस्पी, और इसको मायोनीज़ के साथ, दही की चटनी के साथ और इसको टमाटो केचप के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चावलों के बेहतरीन जो कबाब बनते हैं, जो कि बासी चावल हों या ताज़ा चावल हों, आप कोई से भी चावलों की ये कबाब बना सकते हैं। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स, जो जो सामान मैंने डाला है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए आपने कोई वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। और ये देखें कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी और कितने शानदार इनकी लुक देखें। तो अगर आप ये मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी रेसिपी की समझ भी आएगी और आप ऐसे ही मज़ेदार किस्म के जो कबाब हैं वो बनाकर इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, अगर आप किसी जलसे जुलूस में जा रहे हैं, किसी सफ़र में जा रहे हैं, तो ये कबाब बनाकर अपने टिफ़िन में रखें, अपने पास रखें और इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन तक कबाब बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये लॉन्ग मार्च, जलसा, जुलूस और सफ़र के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसको बनाएं और इंजॉय करें और बंदे को दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाने को मिलें और आप इनको बनाकर फुल इंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त मास्टर अब्दुस्तार। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बासी चावलों से, जो कि रात के बचे हुए चावल हैं, उन चावलों से बना रहे हैं हमारा कबाब। चावल के कबाब यानी कि चावल, आलू और दूसरी सब्जियां मिक्स करके हम बहुत ही शानदार एक कबाब बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कबाब की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। तो लीजिए, ये सबसे पहले हम चावलों को एक बाउल में डाल लेंगे और चम्मच या मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो लीजिए, चावल हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद आलू, जो कि मैंने पहले ही उबाल लिए थे। ये देखें, इनको हम अच्छी तरह ये कद्दूकश कर लेंगे। याद रखना है, इनको कद्दूकश ही इस रेसिपी में करना है, हमने ऐसे नहीं डालने हैं। ये देखेंगे ऐसे मलाई की तरह मुलायम और रेशम जैसे ये कद्दूकश हो जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारे आलू मैश हो चुके हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह हम इनको उतार लेंगे ऐसे करके। तो ये आलू के बाद हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च इसमें लाजमी डालनी है, बहुत ही, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये शिमला मिर्च डाल दी इसमें। ये बंद गोभी है जो कि मैंने चॉप की थी, और इसमें इतनी थोड़ी सी गाजरें भी डालेंगे। गाजरों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, इसका जायका भी बहुत ही शानदार और आला होता है। और थोड़े से हम कटे हुए प्याज भी डाल देंगे ताकि इनका जायका और मज़ीद अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ये प्याज डालने से ज़रा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास हैं ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं 4-5, इनको हम डाल देंगे। और ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं। ये चाट मसाला है, ये 1 चम्मच लिया हमने। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़ीरा सफ़ेद है, 1 चम्मच है, डालना चाहे तो डाल लें, इससे ज़्यादा जायका और मज़ा बहुत आता है। 1 चम्मच ये है हमारे पास लाल मिर्च की, और आधे चम्मच हल्दी की है, और तकरीबन आधा टीस्पून जो है खाने वाला चम्मच हमारे पास अजवाइन है। लेकिन अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च इसको कहते हैं, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लेंगे जितना आप पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगा करीब 1 चम्मच। ये 1 चम्मच के से थोड़ा सा कम है क्योंकि चावलों में भी नमक था, इसलिए मैं इसको थोड़ा ही रखूँगा।
आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है कटा हुआ धनिया, इसको हम डालेंगे, इससे इसका जायका और मज़ा और दुबाला हो जाता है और इसकी लुक जो है टिक्कियों की बहुत ही शानदार हो जाती है। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखेंगे हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह, जो ये हमारा मिक्सचर है, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए अच्छी तरह जो है हमारी टिक्कियों का मिक्सचर कबाब जो हमने बनाने हैं बासी चावलों के, रात के बचे हुए चावलों के, जो कि आजकल कोई खाता नहीं है जल्दी, तो उसके लिए हमने ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। सब चीज़ों की क्वांटिटी को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने हाथ साफ करेंगे। तो हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे, ऑयल या घी के साथ, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ऑयल करने के बाद हम ये देखेंगे, यहाँ से हम इतनी एक टिक्किया उठाएंगे और इसको अच्छी तरह ये गोल कर लेंगे और गोल करने के बाद हम ऐसे इसको दबा देंगे। और इसको किनारों को बिल्कुल हम आपस में जोड़ लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये हमारा कबाब जो तैयार हो चुका है। तो मैं सारे कबाब तैयार करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो ऐसे ही हमने सारे के सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए कढ़ाई में या पैन में हमने घी रख दिया है, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसको इन टिक्कियों को करेंगे शैलो फ्राई। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। ये देखें बिल्कुल आराम के साथ हमने टिक्कियों को ऐसे करके फ्राई पैन या हम जो भी चीज़ ले रहे हैं बनाने के लिए उसमें ऐसे करके हम इनको बड़े ही प्यार के साथ इनको ऐसे रख देंगे। तो ये हो जाएंगी हमारी शैलो फ्राई। अब्दुर्रहमान, तो ये एक साइड से तलकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनका ये देखें बड़े आराम के साथ इनको पलट देंगे ऐसे। तो ये हमारी जो बहुत ही मज़ेदार शानदार, और देखिए इनकी बाइंडिंग कितनी प्यारी हुई है। तो आम तौर पे टिक्कियों की बाइंडिंग सही नहीं होती। जब भी हम अपने घर पे फ्राई करते हैं तो बाज़ार से लेकर आते हैं तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये देखें हमारी बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है और हमारी टिक्कियाँ कितनी प्यारी सी जो बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर के लिए इनको इस तरह पकाएंगे, फिर इनको निकाल लेंगे। जी ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इनकी ऐसे ही अगर आप प्रेजेंटेशन करें, मेहमानों के सामने रखें, तो माशाल्लाह देखें देखने में ही कितने खूबसूरत, कितने प्यारे और कितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ हम मायोनीज़ को रख सकते हैं और टमाटो केचप है और ये दही की चटनी है, पुदीना और हरी मिर्च और धनिया डाल के जो बनाते हैं आम घरों पे। ये देखें हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और इन सब के साथ जब हम इनकी गार्निशिंग करके इनको सर्व करेंगे तो आपके मेहमान भी खुश होंगे और आपका दिल भी खुश होगा। अगर आप ख़ुद भी डिनर करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं या आप वैसे खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार होने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।